कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहते ही रहेंगे, कमेंट तो आते ही रहेंगे। कमेंट के लिए इतना क्यों भड़कना है? आप अपना काम करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों को चीजें पॉजिटिव दिखाइए। क्यों भड़क रही हैं? मत भड़का कीजिए और मत रोया कीजिए। बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और हमने नाश्ता मतलब नाश्ता वास्ता सब कुछ बना लिया। और आज है संडे, तो बच्चे घर में ही हैं, सब लोग घर में ही हैं, क्योंकि फिर दोपहर में खाना बनाऊंगी। तो अभी सारे कामों से फ्री हो गई थी और मैं देख रही थी ब्लॉग। वैसे ही मोबाइल मैंने खोला, जैसे ही खोला तो मुझे एक कामिनी कामिनी है जो देवरानी जेठानी, तो जेठानी जी की एक वीडियो मुझे दिखी जिसका टाइटल था मुझे जीने दो भगवान तुरंत प्रूफ भी देंगे। दे मुझे जीने दो भगवान तुरंत प्रूफ भी दे दिए, ऐसा था टाइटल। और थंबनेल भी कुछ अलग था, मुझे जीने दो, थंबनेल ऐसा था। तो मुझे लगा कि फिर कुछ हुआ है क्या, लेकिन मैंने उसको क्लिक किया, मैंने देखना शुरू किया। तो अभी जैसे कि हमने कल तीज था, कल नहीं परसों था तीज, शनिवार को तीज था, शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को तीज था। तो सभी ने तीज किया, बहुत अच्छे से सबका तीज देखा हमने, अच्छे से चल रहा था। और उनके घर में देवरानी जेठानी सास बहू तीनों कोई मिलके तीज की पूजा की, सब कुछ अच्छे से उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगा देख के कि मतलब एक ज्वाइंट फैमिली होती है ना, जो देख के बहुत प्यारी लगती है ऐसी फैमिली। लेकिन मेरे फैमिली में कोई है नहीं, बस मैं अकेली हूँ। लेकिन जो बाहर से दिखती है चीजें तो अच्छी लगती है, अब अंदर जाके किसके घर में क्या चल रहा है वो चीजें तो सबको पता नहीं होती। तो इनका ब्लॉग आया, उधर निक्कू का भी ब्लॉग आया, तो अच्छा लगा देख के कि तीनों ने मिलके पूजा किया, सब कुछ किया, अच्छे से रेडी हुई, तैयार हुई, अच्छा भी लगा। लेकिन आज एक वीडियो देखा जो कि 14 आवर मतलब कि कल की वो वीडियो है। और वो वीडियो ऐसा टाइटल था मुझे जीने दो भगवान तुरंत प्रूफ ही दे दिए, और थंबनेल भी था मुझे जीने दो। तो मैंने सोचा कि क्या हो गया भाई, तो मैं गई उस वीडियो को देखा। तो वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अपना नॉर्मल ब्लॉग था, डेली ब्लॉग, जैसे अपना घर का काम वाम यही सब। लेकिन वो थोड़ा भड़की हुई थी और रो भी रही थी। तो जो कि उन्होंने बताया वीडियो में, वो किसी कमेंट पे भड़की हुई थी, किसी ने उन्हें कमेंट कर दिया था गलत। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कमेंट करने वालों के लिए कभी उनकी सोच कोई नहीं बदल सकता है। आप चाहे कुछ भी निकाले, लेकिन जो धारणा बन गई है लोगों की आपके प्रति, उनकी वही रहेंगी धारणा। अच्छी की बन गई है, चाहे वो कितना भी बुरा करे, लेकिन वो अच्छा ही दिखेंगे। लेकिन अगर किसी की धारणा किसी के प्रति गलत बन गई है तो वो गलत ही दिखेंगे। लेकिन यहाँ इनके लिए कमेंट नहीं था, कमेंट था उनकी सासू माँ के लिए। तो मैं बता दूं, मुझे उनकी सासू माँ बहुत अच्छी लगती है। देवरानी जेठानी में हमेशा चलते रहता है, लेकिन अभी जो चल रहा है उनका, अभी पिछले टाइम बहुत मतलब कंट्रोवर्सी ज्यादा बड़े लेवल पे हो गई थी। उसके बाद से जो भी ब्लॉग आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छी दिख रही है। तो चलो भाई, अच्छी बात है। किसी की फैमिली में मतलब हंसी खुशी का माहौल बना रहे, सबकी फैमिली में अच्छा लगता है। लेकिन कमेंट करने वाले कमेंट करेंगे ही, देखेंगे। और कमेंट करने वाले भी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस तरह से वो चीजें प्रेजेंट की है लोगों के सामने, तो लोगों की एक धारणा बन जाती है कि किसके लिए क्या लोग सोचेंगे। तो शायद कमेंट का उन्होंने जिक्र नहीं किया है कि कमेंट क्या आया था, लेकिन भड़की हुई थी, रो भी रही थी कि किसी ने कुछ कमेंट कर दिया है। तो वो कमेंट करने वालों को, ऑडियंस को बता रही थी कि मैं खुश हूँ, इसी माहौल में मैं खुश हूँ और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और मेरी सासू माँ क्यों नहीं आती हैं मेरी वीडियो में, क्यों क्यों नहीं उनके वीडियो में ज्यादा जाती हैं देवरानी जी के। तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन जितना हो सकता है मैं पॉजिटिव चीजें ही दिखाती हूँ, तो अच्छी बात है। और इनकी सासू माँ के लिए मैं बोलूंगी कि इनकी सासू माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लोग कहते हैं कि इनकी सासू माँ दोनों बहू बेटे में
अंतर करती हैं, तो मुझे नहीं लगता। मैं देखती हूँ कि अभी इसी ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब भी है तीज के टाइम से, माइग्रेन की शायद वो पेशेंट है। मैं भी माइग्रेन की पेशेंट हूँ, लेकिन पहले क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, उतना नहीं होता है। तो उनकी सासू माँ तबीयत उनकी खराब है, तो उनके लिए उनकी सासू माँ पानी लेके आई, लिम्का लेके आई। तो यही चीजें मुझे अच्छी लगती है कि मतलब कैसे उनकी सासू माँ को लोग गलत बोल देते हैं। कहीं ऐसा नहीं दिखता कि निक्कू को ज्यादा करती हैं और इनको कम करती हैं, मुझे नहीं दिखता है। जब भी रहती हैं तीनों सास बहू साथ साथ ही रहती हैं। और उस टाइम अलग जब हुई थी कि उनकी सासू माँ छोटी बहू के साथ चली गई थी, तो लोगों ने बहुत सारे निगेटिव कमेंट उनकी सासू माँ के लिए किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि सासू माँ उनकी गलत है। मुझे नहीं लगता। अब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। तो हाँ, ये होता है कि अब देखिए, मैं हमेशा देखती हूँ उनकी सासू माँ को, इनके साथ मार्केट भी जाती हैं। इनके साथ एक बार इनकी तबीयत खराब थी, तो इनको भी उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल की थी। तो यही चीजें अच्छी लगती है। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि इनकी सासू माँ गलत है। अब उनके अंदर की बातें कोई नहीं जानता, लेकिन जो चीजें ब्लॉग में दिखती है उस पर मैं बातें कर रही हूँ। लेकिन लोगों को कमेंट करने का हक है, जो जिसकी जैसी धारणा बन गई है, जिसकी सोच है, उसी हिसाब से लोग कमेंट करते हैं। तो किसी ने कमेंट इनकी सासू माँ के लिए कर दिया था कि आपकी सासू माँ वीडियो में आपकी नहीं आना आती, चाहे कुछ भी। अब कमेंट क्या था नहीं बताया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि उनकी सासू माँ तो सोशल मीडिया पे है नहीं, बहुएं जितना लेती हैं उतना वो आती हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनके सामने बहू कैमरा लगाएगी तो वो मना कर देंगे, लेकिन आती हैं। इनके ब्लॉग में भी मैं देखती हूँ कि किचन में साथ साथ लोग काम करते हैं। और थोड़ा कोई होता है कि ज्यादा लेता है अपने साथ, तो उसमें आती होंगी। ये थोड़ा कम अपनी बच्चे की, अपने हस्बैंड की दिखाती हैं, तो उसमें वो नहीं रहती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी सासू माँ गलत है। अब अंदर में क्या चीजें हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि अंदर क्या चीजें चल रही हैं, ये बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीजें ब्लॉग में दिखती है तो मुझे अच्छी दिखती है। मैं इस पे कोई भी निगेटिव कमेंट बातें नहीं बोलूंगी। तो अभी इनकी फैमिली अच्छी लग रही है। और इनके ससुर जी तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं भाई, मतलब एकदम हंसमुख मजाकिया स्वभाव के हैं। इस ब्लॉग में भी मैंने देखा, तीज वाले में भी, तो मुझे अच्छा लगा। और इनकी सासू माँ को ये मैं देखती हूँ कि अपने इतने बड़े बेटे को हमेशा हग करती हैं, किस करती हैं, वो चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा मानना है कि, और कमेंट करने के लिए तो कमेंट जो होता है कि उसका तो कमेंट का आप ही लोगों ने मौका दिया है लोगों को, क्योंकि पिछली बार जो चल रही थी उसमें सारी चीजें बताई। जब तक आप आग लगेगा नहीं तो धुआं नहीं उठेगा, है होता है ना। तो आग लगी थी तो धुआं भी। अब क्या होता है कि लोगों की तो सोच धारणा बन गई है इनके प्रति कि हाँ ये ऐसे हैं वैसे हैं। आप कितना भी सही लिपा पोती कर लो, लेकिन जो जिसकी सोच है वो तो वो कमेंट करके जाएगा ही। तो मुझे नहीं लगता कमेंट के लिए इतना भड़कना जरूरी था। आप अपना काम करते रहो जो आपको सही लगता है। सही चीजें चल रही हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं, तो अच्छी बात है। अब लोग कमेंट क्या करते हैं उस पर क्या भड़कना है। मेरा जो काम है मैं कर रही हूँ। अब मेरे पर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम क्यों पड़ी हो उनके पीछे, क्यों पड़ी हो उनके पीछे। तो ये मेरा तुम अपना कंटेंट बनाओ। तो मैं बता दूं कि ये मेरा ही कंटेंट है, मेरा फेस है, मेरी ही आवाज है, मेरी मोबाइल है। हाँ, थोड़ा सा थंबनेल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि वैसे अभी मेरी पहचान कोई नहीं है, तो शायद थंबनेल, क्योंकि उनके बारे में इस वीडियो में बातें रहेंगी तो लोगों का थोड़ा व्यूज के लिए। तो सब लोग तो सब कुछ व्यूज के लिए ही निगेटिव थंबनेल टाइटल लोग डालते हैं, तो व्यूज के लिए ही करते हैं, चाहे वीडियो में कुछ भी रहो। तो थोड़ा सा व्यूज का चक्कर है भाई, आप लोग समझा करो। और ये मत कहो कि अपना कंटेंट अपना, ये मेरा ही कंटेंट है। मैं किसी के लिए भी बोलूं तो मेरा ही कंटेंट हो गया। अगर थोड़ा मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगी तो लोगों का थंबनेल नहीं लगाऊंगी। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मैं हमेशा निगेटिव चीजें ही नहीं यहाँ किसी के लिए बताती हूँ, जो चीजें चलती है उस पे मैं बात करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि सबका हक है आगे बढ़ने का। तो यही है।
थंबनेल का कोई ये नहीं है कि थंबनेल क्यों लगाती हो। एक ने मुझे कमेंट किया था कि थंबनेल क्यों ऐसा तुम लगाती हो अपना, तो यही है, व्यूज का चक्कर है, थोड़ा समझो करो यार। तो ठीक है, यही था बातें करना कि कमेंट करने वाले ऐसे ही कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की बहुत सी बातें वो लोग जान चुके हैं कि क्या थी क्या नहीं थी। अब कितना भी लिपापोती कर लो लोग तो करेंगे ही, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो यही है, अपना काम करते रहो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और ठीक हो रही हैं, अच्छी बात है। तो फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।